चलो नेक्स्ट लिखो आप, पावर इन एन एसी सर्किट। इसका इंटीग्रेशन आपसे करवाएंगे, ठीक है। ये लिखा पावर इन एन एसी सर्किट। इसका फार्मूला अगेन जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट डेरिवेशन आप कर लो, बाकी वो याद कर लेना आप। पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज। ये लिखिए ना सभी का, बोलो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एसी सोर्स मान ले रहे हैं कोई भी, ठीक है। देखो तुमने ऐसे माना कि लेट, आप मान लो कि आपके पास कोई एक एसी वोल्टेज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है इतना। और करंट गिवन है, ऐसे कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है ना। हम एक मान कर रहे हैं, क्लियर रहेगा, बोलो। हम एक मान कर रहे हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो हम मान लिए V का इक्वेशन ये है, ठीक है। और I की इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, ठीक है ना, तो मान लो कुछ प्लस माइनस कर लो ताकि इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है ना, बस वही पर्पज, क्लियर रहेगा। तो आप मान लो इसका क्या है, साइन ओमेगा टी, मान लो माइनस मैंने 5 मान लिया जानबूझ के, ठीक है ना, ताकि आप करो इंटीग्रेशन अपने से, क्लियर रहेगा ना। नीट में नहीं करना इंटीग्रेशन, क्लियर रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिखना, ठीक है। तुम लोग अपने से करोगे बाकी जेई वाले, ठीक है। करने के लिए हम लोग इसको एक लाइन में कर सकते थे, यहाँ 5 नहीं करेंगे, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। बट जानबूझ के नहीं कर रहे हैं 5, ताकि आप पूरा पेज भरो अपने से करो इंटीग्रेशन, क्लियर रहेगा ना, समझ पाए ना। और इन द एंड आपसे नहीं बन रहा है इंटीग्रेशन, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आप याद करो, जे एडवांस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा ना अभी। चलो तो हमने क्या किया, एक V का मान लिया सोर्स और I की इक्वेशन मान लिया, और हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि जो करंट है वो EMF से फाई लैग कर रही है, ठीक है ना, ऐसे मान लिया। आपकी मर्जी, आप +5 बोल सकते हो, ठीक है ना, या इसको आप ओमेगा टी मानो, इसको आप ओमेगा टी प्लस माइनस 5, आपकी मर्जी, क्लियर रहेगा ना। हमने ये क्लिक करना है, आएगा वही रिजल्ट, ठीक, इतना इतना क्लियर है। अब सुनना, अब हमको अगर पावर निकालनी है तो आपने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, आपने पावर फॉर्मूला पढ़ा होगा डीसी करंट में, डी करंट में पावर बराबर आया था V इंटू आई, ये आया था ना। तो हम सिंपल से अगर पावर लिखना चाहें तो आप लिखते हैं कि P इक्वल टू V इंटू आई, यही है फॉर्मूला। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगा V नॉट आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और क्या आएगा बोलना, इनटू साइन ओमेगा टी -5, बात नहीं प्लीज, यही आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब हमको ना यहाँ पे निकालनी है एवरेज पावर, ये तो आप जानते हो, पहले सिंपल निकाल लोगे आप, ठीक है ना। आपको निकालनी है एवरेज पावर, मान लो हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं पूरी साइकिल के लिए, ठीक है ना, ओवर 1 साइकिल। तो आप लिखोगे एवरेज पावर, ये सिंबल हम लिख रहे हैं बस, ओवर 1 साइकिल, मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए, क्लियर रहेगा ये। अच्छा, एवरेज लिखने का डिफिनीशन क्या बोलो अपने से, ऊपर आप लिखते हो पी डी टी, बात नहीं करो यार प्लीज, खुद से करना इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इधर मैं क्या बोल रहा हूं, आपके लिए करवा रहा हूं इंटीग्रेशन, ठीक है। हमको तो इसको पता नहीं कैसे होगा, ठीक है, मेरे को नहीं आता इसका इंटीग्रेशन, क्लियर रहेगा, आपके भरोसे छोड़ रहे हैं इसको करने के लिए, ठीक है। तो पी डी टी डिफिनीशन होती है, और नीचे क्या लिखते हो आप, डी टी, ठीक है ना। आप मत इसमें, ठीक है ना, एक फॉर्मूला है वही लिखना, लास्ट में आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई, वो लिखना आपको, इतना क्लियर है। ये डिफिनीशन है, हम पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहां से 0 से लेकर के 2 पाई और ओमेगा तक इंटीग्रेट करेंगे, यहां भी करेंगे 0 से लेकर के
2 पाई ओवर ओमेगा तक। डाउट है क्या? ये डिफिनेशन है, ये तो है डिफिनेशन, ये है डिफिनेशन एवरेज निकालने की। ठीक है, अब जो भी आपने पावर लिखा हुआ है उसको आप लिख लो। कितना है पावर? आपने बोला कि ये लिखा हुआ है वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, लिमिट लिखो आप 0 से लेकर के 2 पाई ओवर ओमेगा, और यहां पे लिखा आपने डी टी। ठीक, इतना नीचे लिखो आप जो भी लिखा हुआ है वो तो वही रहेगा, डी टी 0 से 2 पाई ओवर ओमेगा। डाउट है क्या किसी किसमें? इतना क्लियर हुआ? और सुनना कैसे करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं करना कैसे, इंटीग्रेशन तो आपसे करवाएंगे, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ये लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये लिखा है ओमेगा टी माइनस 5, ये लिखा है साइन ए माइनस बी। आप इसको ओपन कर लो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सबको याद ही होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो इसको आप ओपन कर लो, तो ये इसको आप लिख सकते हो जो एवरेज पावर हो जाएगी। देखो नीचे का तो वही आना है आपको, आपने पहले ही बोला हुआ है, कोई नहीं। ऊपर का देखो आप कितना बनेगा, ये लिमिट आप लगाओ 0 से 2 पाई और ओमेगा, ठीक है इतना। और वी नॉट आई नॉट तो आपका बाहर ही कर लो आप, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने कांस्टेंट, ठीक है इतना। और सुनना डायरेक्ट करो आप, ये लिखा है साइन ओमेगा टी, यहां से बनता साइन ए कॉस बी, बनेगा ना। फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है कैसे ओपन करना है तो ऐसे फॉर्मूला आप याद रखना, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी डाउट है क्या किसी को? बस ए के प्लेस पे ओमेगा टी, यहाँ पे बी के प्लेस पे कितना है फाई है, ठीक है। और ये तो आपका पूरा टर्म बाहर निकाल लिया आपने। अब देखो साइन ओमेगा टी रहेगा, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख ले क्या मल्टीप्लाई करके कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। डाउट है क्या कैसे लिखा? बोलो, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है इतना। फिर माइनस आएगा, माइनस लगाओगे आप, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो आप लिखोगे माइनस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी मतलब साइन फाई, और एक साइन ओमेगा टी यहां पर रहेगा ही पहले वाला। डाउट है किसी को? बोलो। तो आपने ओपन किया तो आपके पास ये आएगा पूरा, और नीचे का आप रहने दो वही जो भी है, कितना है डी टी और 0 से 2 पाई ओवर ओमेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? बोलो। सुनो अब देख लो, इसके बाद डायरेक्ट करेंगे। देखो ये cos फाई क्या, बोलो कांस्टेंट है, क्या है cos फाई? कांस्टेंट। देखो नीचे का तो आप कर लोगे इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है, टी आएगा लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या जाएगा 2 पाई और ओमेगा, ठीक है इतना। चलो एक स्टेप मैं और कर दे रहा हूं बस, बाकी आपने करना। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू, नीचे का तो कुछ है नहीं लॉजिक, 2 पाई और ओमेगा जाएगा। इसमें आई थिंक कि किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नीचे वाले में, टी अपर माइनस लोअर, ठीक है। अब देखना, अब इस वाली टर्म में cos फाई कॉमन है, मतलब वो cos फाई कांस्टेंट है, ठीक है इतना। तो इसमें अच्छा ये पूरे मल्टीप्लाई है वी नॉट आई नॉट, क्लियर रहेगा ना, ये तो हमने बाहर लिया पहले से ही, ठीक है। देखना तो ये वी नॉट और आई नॉट आप बाहर रखो पहले से ही, और सुनना क्या आ जाएगा। अब देखना मैं ये बोल रहा हूं कि इस वाली टर्म में cos फाई निकाल लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे बाहर, और यहाँ पे 0 से 2 पाई ओवर ओमेगा, और साइन कितना बच रहा है ओमेगा स्क्वायर टी। सब कर लेंगे आई थिंक। कैसे करोगे? वही इसको आप कन्वर्ट कर लेना कॉस के फॉर्म में। आपने पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको कॉस में कर लोगे आप, पहले हमने किया हुआ है, अगर वहां आप देख सकते हो, आप क्लियर रहेगा। अंतरा कर लोगे ना इंटीग्रेशन, इसको करना आप कॉस की फॉर्म में। कैसे करोगे? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉस की टर्म में आ जाएगा, हो जाए इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर देखो ये सेकंड ब्रैकेट बचा, इसमें से आपका साइन फाई कॉमन है, नोट करोगे इसमें। देखो अब सेकंड में आ जाओ,
इसमें देखो साइन फाई कांस्टेंट है, क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, इसमें आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला, मतलब हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी। समझ पा रहे हो ना, बोलो। तो बस सेकेंड ब्रैकेट में आप ये बोलते कि इसमें माइनस लगाओ आप, और ये साइन फाई कॉमन ले लो आप, ठीक है। और क्या आएगा, 0 से 2 पाई ओवर ओमेगा की लिमिट, आपने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर बन गया 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी। बस ये आप कर लोगे ना, आई थिंक। इसका भी आपने करना है इंटीग्रेशन, कॉस की फॉर्म में करना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान ओमेगा, सॉरी 2 ओमेगा, ठीक है ना। और इसका भी आप कास कर लेना, इतना क्लियर रहेगा ना। और 2 ये नीचे है ही, आप लिमिट रखना, सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या आएगा, तो आप निकालना सिंप्लीफाई करके देखो। तो वी नाट और आई नाट ये तो कांस्टेंट है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। जब करना तो नीचे आपका बच जाएगा ऐसे 2 बच जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर आपका बच जाएगा cos फाई, फाइनली ये आएगा, क्लियर रहेगा इतना। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो वी नाट अपान रूट 2 आई नाट अपान रूट 2, लिख सकते हैं ना। मैंने 2 को लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, क्लियर रहेगा, इतना क्लियर रहेगा। और ये cos फाई लिखा ही हुआ है, ठीक, इतना। वी नाट अपान रूट 2 है क्या, बोलो, वी आर एम एस, आई नाट अपान रूट 2 क्या है, आई आर एम एस। तो यही फॉर्मूला हो गया, आप यही याद रखते हो आप कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, बस ये फॉर्मूला रह गया, यही आपको याद करना है, बस सिंपल, यही आप याद कर लो। एवरेज पावर बराबर, मतलब एवरेज पावर हम 1 साइकिल की बात किए हैं, कंप्लीट साइकिल की, यही हो गया कंप्लीट साइकिल की। क्लियर है क्या। तो इंटीग्रेशन तो हमने आपको समझाने के लिए किया हुआ कैसे आता है, ठीक है ना, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो बस इंटीग्रेट करने की। बाकी आपको करना कैसे है क्वेश्चन, एवरेज पावर बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, ठीक है। तो आप तो ये लिख लो फॉर्मूला, लक्ष्मी सीधा डायरेक्ट लिखो आप, ठीक है ना। और वेयर वी आर एम एस इज इक्वल टू आप लिख लो, आप क्या बोलते हो आर एम एस वैल्यू, आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। अच्छा cos फाई क्या बोलो अपने से, डाउट करो क्या इसमें भी तुम, cos फाई क्या बोलो, जल्दी बोलो, cos फाई क्या था, पावर फैक्टर, क्या था, पावर फैक्टर, क्लियर रहेगा ना। तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर, लिख लो इसको आप अच्छे से, आप यहां से लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैथ वाले सब कर लेंगे, ठीक है ना। एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इसको भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना, क्लियर रहेगा कभी कभी, तो ये उसी से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अच्छा इसमें एक और टर्म दिख रहा है, सुन लो, यही देख लो आप, देखो इसमें लिखा हुआ है ना, ये सुन लो बस एक सेकंड, बस लास्ट, इसमें लिखा है वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है ना। इस टर्म को आप बोलते हो अपेरेंट पावर, क्या बोलते हो, अपेरेंट पावर। तो अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज अपेरेंट पावर, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपेरेंट पावर मींस होता है ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये टर्म्स भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपेरेंट पावर, कि वी आर एम एस और आई आर एम एस को आप अपेरेंट पावर बोलते हो, ठीक है। और अगर कोई बोले कि रिलेशन क्या, तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो एवरेज पावर लिखा हुआ है, एवरेज पावर इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इनटू क्या है बोलना, व्हाट इज cos फाई, बोलो पावर फैक्टर, cos फाई इज पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और cos फाई होता है किसके को बोलना अपने से, r बाई जेड की, याद है ना सभी को, cos फाई क्या होता है, r बाई जेड, ये आप लिख चुके हो ऑलरेडी, फिर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, cos फाई होता है r बाई जेड, इसको आप बोलते हो पावर फैक्टर, बस नोट कर लो आप, ठीक है ना। आप बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, ये टर्म याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, बस
सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया मैंने, लिखो। ठीक है, सी आएगा। याद रहेगा ना सभी को? प्लीज ये याद रखना लाइन, ठीक है ना, भूलना ही नहीं है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये टर्म्स, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस के भी हो जाएंगे, नीट के भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। ठीक है, बट आप मैथ पढ़ते हो ना, तो आपको ये सब कुछ करना आना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक करने में। लिख गया ना सभी का? पीछे लिख गया ना? जल्दी लिख करो। डाउट है क्या अंतरा? डाउट है क्या इसमें? अपने से करना है इंटीग्रेट, ठीक है ना। कुछ पूछना होगा इसमें बाहर आप पूछना, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा अगर नहीं आ रहा है। चलो, कर पाए ना सभी? नेक्स्ट आप इसी में एक हेडिंग लिखो, वाटलेस करंट। यार मिट नहीं रहा है। लिख गया ना सभी का? बोलो, लिख गया ना सभी का? ठीक है, नेक्स्ट आप एक हेडिंग लिखो, वाटलेस करंट, ठीक है ना। वाटलेस करंट ऐसे लिखो, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। ठीक है, देखना यहाँ पे, जैसे भी आपने बोला कि जो आपके पास एवरेज पावर आई थी, लाइक एवरेज पावर आपने बोला हुआ था कि ऐसे आया था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये आया था एवरेज पावर का फॉर्मूला, यही आया था ना। यहां देखना आप एक सेकेंड, जैसे हम बोलते कि मान लो कि ये लिखा हुआ है, देखो आप ऐसे बोलते हो ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, ये ना बोल रहे थे आप, वी इंटू आई, डिफिनेशन जो उसकी आई थी, ठीक ये था। मान लो ये सपोज दैट कि आपने दिखाया कि वी आर एम एस है मान लो, ठीक है ना, और मान लो कि ये वाला है आई आर एम एस, ठीक है, और ये वाला उनके फेज क्या गिवन है, मान लो फाई है। कितना क्लियर रहेगा? कितना क्लियर है? ये हमने मान लिया। अब देखो इस आईआरएमएस का आप दो कंपोनेंट करो, एक इस साइड आएगा, कितना आता बोलना, आईआरएमएस साइन फाई आएगा, और इस साइड कितना आएगा बोलो, आईआरएमएस कॉस फाई आएगा। ये नहीं आएगा, आईआरएमएस कॉस फाई, आईआरएमएस इंटू कॉस फाई।
अब ध्यान से देखना, जब आप एवरेज पावर लिख रहे हो तो आ रहा है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, मतलब इस आई आर एम एस का जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पावर के लिए। समझ पा रहे हो ना? पीछे आई आर एम एस का जो कॉस कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पावर के लिए, क्योंकि फॉर्मूला आया हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाली जो करंट है आई आर एम एस साइन फाइव, इसका कोई रोल नहीं है पावर में। क्लियर रहेगा ना? इसीलिए इस वाले करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट। ठीक है ना? देयर इज नो रोल ऑफ दिस करंट इन पावर। क्लियर रहेगा ना? केवल आईआरएमएस का जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो वाला पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? पावर में। क्लियर रहेगा ना? तो इस वाले कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है पावर में, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट, मतलब बिना पावर की करंट। क्लियर रहेगा ना? तो आप क्या बोल सकते हो कि जो वाटलेस करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, अभी से आप याद रखना प्लीज। तो वाटलेस करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंपल सा आई आर एम एस इंटू साइन फाइव। ये फॉर्मूला याद रखना प्लीज, नोट करो इसको आप। समझ पाए ना? तो जब भी हम आपसे बोलेंगे कि फाइंड आउट वाटलेस करंट, तो आप क्या निकालोगे? आई आर एम एस इंटू साइन फाइव निकाल लोगे ना? लिख लो साइन फाइव। समझ पाए? बोलो पीछे लक्ष्मी, ये क्लियर रहोगे ना? जब बोलेंगे फाइंड आउट वाटलेस करंट, तो हमेशा आप निकालना आई आर एम एस इंटू साइन फाइव। साइन फाइव इसलिए आप निकाल लो क्योंकि आप कास फाइव जानते हो। ठीक है, आर बाई जेड तो निकल आएगा वो। ठीक है, तो इसको आप याद रखना एक तो। ये टर्म्स याद रहेगा ना? याद रहेगा सभी को? बिल्कुल याद रखना है इसको। ठीक है ना? समझ पाए ना वाटलेस क्यों बोलते हो इसको? क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पावर में। ठीक है ना? पावर में कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये कॉस वाले का है। ठीक है, और सुनना एक सेकेंड। देखो आपने एक नाम सुना होगा चोक कॉइल। ठीक है ना? कुछ है नहीं, अलग से नहीं है, बस आप मेंशन कर लो। ठीक है ना? न्यूमेरिकल्स में आएगा चोक कॉइल। यहां देखना है क्या होता है। चोक कॉइल ना सिंपल सा है, वो एक इंडक्टर ही है। ठीक है ना? सिंपल सा इंडक्टर ही है, बट उसका इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। एल मतलब क्या होता है उसका? बहुत हाई होता है। देखो उसमें करते क्या हो, आप यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन लेते हो ऐसे। देखो ऐसे आपने एक सॉफ्ट आयरन लिया। ठीक, इस पे क्या करते हो आप? ये वाइंडिंग करते हो आप। ठीक, ऐसे ऐसे कुछ आपने वाइंडिंग किया, बट याद रखना कि ये किसका बना बोलना? सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन। अब देखो, जब आप सिंपल फॉर्मूला पढ़े थे सोलेनोइड का, जो सेल्फ इंडक्टेंस आया था, तो उसका फॉर्मूला आपने लिखा रहा होगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। याद आया? ये फॉर्मूला आया था। वेयर एल क्या थी बोलना? एल था लेंथ ऑफ दैट सोलेनोइड। याद आ रहा है? ए क्या था बोलना? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। कैपिटल एन क्या था बोलना? नंबर ऑफ टर्न्स था। याद आया? फॉर्मूला याद है लक्ष्मी? पीछे इधर याद सभी को? ये था फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एल का फॉर्मूला आया था सोलेनोइड के लिए। क्लियर रहेगा ना? अब देखना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपने क्या बोला कि चोक कॉइल बस वही होता है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे एल हाई होता है। एल हाई कैसे होगा बोलना? जब आप यहाँ पे सॉफ्ट आयरन लगा रहे हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे म्यू नॉट नहीं आएगा। किसका आएगा परमेबिलिटी? उस सॉफ्ट आयरन का आएगा। मतलब आप चाहे आप इसको लिखो म्यू, या म्यू के प्लेस पे आप क्या बोलते बोलना अपने से? रिलेटिव परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई स्पेस वाली। ये किया हुआ था। तो जब आपने इसके बीच में आयरन कोर लगा दिया, मतलब ये एल बढ़ गया। इतना क्लियर रहेगा ना? यही होती है चोक कॉइल। ठीक है, अच्छा इसका चोक कॉइल का काम क्या बोलना सर्किट में?
और यहाँ याद रखना कि जो आप ये लगाते हो ना सॉफ्ट आयरन, ये प्लेटेड होती है, मतलब ऐसे प्लेट प्लेट करके लगी होती है। क्लियर है ना? अच्छा, इसका काम क्या बोलना चौक कॉइल का? चौक का कॉइल का काम है इंपीडेंस को मिनिमाइज करना। क्लियर है? क्या काम है? टू मिनिमाइज द इंपीडेंस। ठीक है, और सुना यहाँ पे, अब आपने बोला कि यहाँ पे एल क्या हो जाएगा? बहुत हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है बोलना है इसका? बहुत लो होता है। क्लियर रहेगा ना? तो एक हाई एल और लो रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इस केस में आप लिखना चाहोगे जेड, तो जेड आप लिखा करते थे, फॉर्मूला आया था एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था बोलना। तो अब आपने बोला कि एल बहुत हाई है, मतलब आप ऐसे बोलोगे ना, जेड बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बोलते हो आप? बोलो। तो अब देखो यहाँ पे आपने बोला कि एल बहुत हाई है, एल बहुत हाई है मतलब एल में क्या आएगा? बहुत बड़ा आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सएल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ठीक है, मतलब फॉर ए चोक कॉइल आप उसके रेजिस्टेंस को आप निग्लेक्ट कर सकते हो। क्लियर रहेगा? क्या कर सकते हो आप? निग्लेक्ट कर सकते हो। जो जेड आपको मिलेगा वो मिल जाएगा सिंपल सा ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है ना? या जेड इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा इंटू एल आएगा। समझ पाए ना? मतलब आपने क्या किया? आर को निग्लेक्ट कर दिया इन कंपैरिजन टू ओमेगा एल, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत हाई होती है। ठीक है ना? ये चोक कॉइल होती है, इसको आप याद रखना, प्लीज मेंशन कर लो आप ऐसे लाइन। ठीक है, आप बोलोगे तो हम लोग कुछ लिख भी लेंगे, बट कुछ काम का है नहीं। सॉरी, इंपीडेंस बढ़ जाता है, मिनिमाइज नहीं, बढ़ जाता है। ठीक है ना? इंपीडेंस बढ़ जाता है बिना पावर लॉस के। ठीक है ना? बिना पावर लॉस के। ऐसे देखो आप, आई इज इक्वल टू आप बोलते हो ई बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे इंपीडेंस बढ़ जाता है, घटना नहीं, सॉरी, इंपीडेंस बढ़ जाता है। क्लियर रहेगा ना? इंपीडेंस आप बढ़ा भी दे रहे हो, ठीक है ना? और देखो यहाँ देखो, अब इंपीडेंस बढ़ेगा मतलब करंट क्या होगी बोलना? घटेगी। तो करंट घटने से क्या होगा? पावर का लॉस कम होएगा। ठीक है ना? और इसका काम भी हम लोग चोक कॉइल इसलिए लगाते हैं ताकि पावर लॉस को मिनिमाइज कर सकें। क्लियर रहेगा ना? तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस रखने से क्या होता है? हीट जो निकल रही थी आई स्क्वायर आर टी वाली, उसको आपने कम कर दिया। कम क्या कर दिया? उसको आपने मतलब जीरो कर दिया बोल सकते हो आप। ठीक है ना? और यही हमारा चोक कॉइल का काम था। क्लियर रहेगा ना? समझ पा रहे हो ना? तो आपने देखो ना, इसको आपने जीरो ही करा दिया, मतलब वो जीरो ही हो गई हीट। ठीक है, और आपने मिनिमाइज भी कर लिया। तो आप यहां से क्या बोलोगे? आई क्या हो जाएगा? देखो, घट जाएगा। ठीक है, मतलब इंपीडेंस आपने क्या बढ़ा है? बढ़ा दिया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पज से हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है ना? अलग से कुछ है नहीं इसमें, तो आप जानते रहो कि ये होता है। कभी नाम दिख जाएगा न्यूमेरिकल्स में तो आप ध्यान रखना प्लीज। ठीक है ना? बस उतना ही काम है, और कोई नहीं पूछेगा चोक कॉइल क्या होता है, कभी नहीं आएगा। क्लियर रहेगा ना? समझ पाए ना? इसका काम क्या था बोलना? मतलब चोक कॉइल बस एक, क्या बोल सकते हो, रुकावट पैदा कर दिया। ठीक है ना? मतलब वो पावर लॉस कुछ नहीं दे रहा है। अब देखो, इसको आप ऐसे भी रिलेट कर देखना ध्यान से। जैसे आपने बोला था कि एवरेज पावर का फॉर्मूला ये आया था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई आया था ना बोलना। और कॉस फाई क्या होता है? आर बाई जेड होता है। आपने आर जीरो कर दिया, निग्लिजिबल कर दिया, तो कितना जाएगा एवरेज पावर? जीरो आएगी ना? जीरो आएगी। तो आप यहां से भी रिलेट कर सकते हो। याद रखना सभी को, मीनिंग सभी का सेम है। तो इसका ऑब्जेक्टिव पता रहेगा ना बोलना? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बोलना? हाँ, पावर मतलब हीट लॉस को जीरो कर देना, बस यही इसका ऑब्जेक्टिव था। जीरो कैसे करते हो? आपने ये यहाँ पे बस सॉफ्ट करंट लगा दिया तो इसका ये बढ़ गया पूरा। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत पॉपुलर है। अपने से बोलना आप, क्या हम इसको डीसी में यूज कर सकते हैं क्या? अपने से बोलना आप, कैन वी यूज चोक कॉइल इन डीसी? बोलना अपने से, कौन बोलेगा?
क्या हम डीसी में यूज कर सकते हैं क्या, डीसी सोर्स में? क्यों, बोलो रीजन। रीजन क्या है? ये ना है न्यूमेरिक पीछे लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर वाला कि कैन वी यूज दिस कॉइल इन डीसी, बोलो यूज कर सकते हैं? देखो इसका तो आंसर ये है कि यूज नहीं कर सकते आप। क्या है बोलो? वी कांट यूज, वी कैन नॉट यूज। सुनना एक सेकेंड, कैन नॉट यूज चोक कॉइल इन डीसी। अच्छा रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है जीरो होती है। आप यही तो बोल रहे थे ना कि वो एक स्टेडी करंट थी, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही थी, मतलब क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी, जीरो होती है डीसी की। एग्जैक्टली, तो ओमेगा जीरो हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो आप इसको यूज नहीं कर सकते किसमें, डीसी सोर्स में। रीजन क्या है बोलो? फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सोर्स इज जीरो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है डीसी की, जीरो होती है, ठीक है ना। क्लियर रहेगा, इसको आप याद रखना, बस इतना ही काम आएगा इसका, ठीक है ना। इसका काम बस इतना आएगा कि याद रखना, ठीक है। तो बस ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखना, बाकी कुछ नहीं इसमें पढ़ना। क्योंकि अगर आपने फ्रीक्वेंसी जीरो कर दिया तो फिर एक्सेल जीरो हो जाएगा ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करोगे फिर? क्लियर रहेगा ना बस। हाँ डीसी में, डीसी में तो कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? डीसी में आपने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी जीरो। भाई जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो आप क्या पढ़ते हो, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। ये पढ़ते हो ना आप, ये पढ़ते हो ना फॉर्मूला। जब डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एक्सएल ही जीरो आ गया, हम करें क्या उस चीज का? फिर क्या करें, क्या निकालें? सब जीरो हो गया फिर तो वहां लगा ही नहीं सकते, इसको लगाना ही नहीं आपको, ठीक है ना। वहां लगा ही नहीं सकते इसको, आप पूरा रोक देगा फिर उसको नहीं, फिर क्या निकालोगे आप, ठीक है ना। क्लियर रहेगा ना। तो आप डीसी यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एक्सेल जीरो बन जाएगा। समझ पाए? एक्सेल जीरो बन जाएगा तो फिर आप करोगे क्या, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या रह गया फिर, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते। क्लियर रहेगा ना। उसका उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एक्सेल हाई कर रहे थे, आर इग्नोर कर रहे थे। क्लियर रहेगा ना। तो डीसी में आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एक्सेल जीरो बन जाएगा, फिर हमारा कुछ काम करा नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। देखो ये जीरो हो जाएगा, याद रहेगा ना, बोलो। तो चोक कॉइल में क्या याद रखोगे आप कि इसका एल क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है ना। आर क्या होता है, बहुत लो होता है। क्लियर रहेगा ना, मतलब आप रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर सकते हो, जेड ए आएगा, ठीक है ना, ओमेगा एल के इक्वल। इतना क्लियर रहेगा ना। इसका काम क्या है बोलो, इंपीडेंस को बढ़ाना। इंपीडेंस बढ़ाना मतलब करंट को मतलब अपोज कर रहा है वो, मतलब कम से करंट फ्लो करवाना, ठीक है ना। कम से कम क्या, एकदम पावर को उसने जीरो ही, मतलब पावर लॉस जीरो ही कर दिया उसने। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्लियर रहेगा ना, मतलब रुकावट पैदा करना, ठीक है, याद रहेगा ना, याद रहेगा सभी को। तो जब भी आपसे बोलेंगे कि चोक कॉइल यूज हुआ है, मतलब आप तो डायरेक्ट क्या करना, जेड की वैल्यू आप यही लिखोगे आप, ओमेगा इंटू एल। क्लियर रहेगा, बोलना बस नहीं काम था इसका, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देखोगे वहां पर, समझ पाए ना कैसे क्या करता है, याद रहेगा ना। कुछ लिखना नहीं इसमें, बस इतना ही करना था आपको। डाउट है बोलो किसी को? डाउट नहीं ना इसमें, ये टर्म्स आप याद रखना। चलो नेक्स्ट आप लिख लो, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट आप लिखो लास्ट टॉपिक, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर। हाँ इसके लिए जीरो हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, मतलब बिल्कुल पावर का लॉस ही नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा पावर का इनके, अगर आपने चोक का यूज किया तो। हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, ठीक है ना, कि पावर लॉस को जीरो कर देना, ठीक है। क्लियर रहेगा ना। और याद रखना कि जो आपके पास ये बना है सॉफ्ट आयरन, इसको आप बनाते हो प्लेटेड, कैसे बनाते हो, लाइक ऐसे एक प्लेट करके ऐसे बेस में पूरा इंसुलेटेड होता है, समझ पाए ना। अच्छा अच्छा, प्लेट प्लेट क्यों बनाते हो, ताकि हम ना वो कुछ भी एडी करंट नहीं आए, ठीक है ना। चलो बाद में कर लेंगे इसको, पहले आप लिखो, मेंशन करो आप ट्रांसफार्मर, ठीक है। लिखा, लिख गए,
पीछे लिख गया ट्रांसफार्मर, 2 लाइन लिख लो फिर आते हैं इस पे, ठीक है, जो मेन काम है अपना। लिखो इसमें बोले, देखो इट इज ए डिवाइस, लिखो इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, ये ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which is either used, which is either used to increase, either used to increase or decrease, used increase or decrease the voltage in AC circuit, either used to increase or decrease voltage in AC circuit through mutual induction, through mutual induction। मतलब एक ट्रांसफार्मर काम क्या होगा बोलना, वोल्टेज बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, यही काम होगा इसका, ठीक है। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट्स ऑफ, a transformer consists of two coils wound on the same core, wound on the same core। कितना लिखा, सेम कोर, CORE, कोर, वो एक मटेरियल था ना वहां पे जो सॉफ्ट आयरन, वही यहां भी रहेगा, ठीक है ना। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना the coil connected to the input, the coil connected to the input is called primary coil, the coil connected to input is called primary coil, is called primary coil, and the coil connected to, and the coil connected to a load resistance, and the coil connected to a load resistance is called secondary coil, connected to a load resistance, LOAD, load resistance is called secondary coil, ठीक है। या बोल सकते हो कि वहां पे आउटपुट लिख सकते हो, ठीक है ना, जहां पे लिखा लोड रेजिस्टेंस वहां ब्रैकेट में आप मेंशन कर लो आउटपुट, ठीक है। अब डायग्राम यहां से मेंशन कर लो आप, ठीक है। यहां देखना आप क्या बोल रहे हैं, यहां पे देखो ट्रांसफार्मर, डायग्राम यहां से मेंशन कर लो प्लीज, ठीक है। ऐसे नहीं, यहाँ पे वायर लपेटा हुआ होता है, ठीक है ना, ऐसे उसके ऊपर कर लेना आप, नहीं इसमें ना अलग पेन से करना आप। इसके ऊपर आपने ऐसे वायर ऐसे लगा लेना ऊपर ऊपर, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे, ठीक है ना, अलग से बना दे रहे हैं, देखो ऐसे ये लिखा हुआ था ना, ऐसे ऐसे आप वायर लपेट लेना, ऐसे यहाँ पर भी इसके ऊपर और यहाँ पर भी इसके ऊपर, ठीक है। वायर नहीं दिख रहा है ना इधर, मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अरे यार पूरा नया गड़बड़ हो जा रहा है, कोई नहीं दोबारा सम कर दे रहे हैं। दिखा लो आप वायर, ठीक है। ऐसे आपने वायर यहाँ पर लपेट लो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आप कर लो, अभी दिख गया ना। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है भी इतना। और इसमें मान लो नंबर ऑफ पूरे टर्न मान लो कि NP है, इसमें हम बोल रहे हैं कितने हैं, NS है,
ठीक है। एनपी क्या है बोलो? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जो आपने वाइंडिंग किया हुआ था। और एनएस क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। भी याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा ना भी? ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, तो आप जो पहले वाले कॉइल में, लाइक प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लिख सकते हो माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, और सेकेंडरी कॉइल में आप लिख सकते हो सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन एस इंटू डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर रहेगा ना अभी? बोलो, इसको आप याद रखना। अब यहां से अगर आप डिवाइड करो, ध्यान से देखो, तो आप बोल सकते हो कि ईपी मतलब प्राइमरी कॉइल और एनपी अपॉन एनएस। ठीक है, तो ये फार्मूला अपने काम का है। क्लियर रहेगा ना? याद रहेगा ना? ये फार्मूला अपने काम का है, इसको आप याद रखना। ठीक है, मतलब जो उसका ईएमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल। क्लियर रहेगा ना? तो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ अपॉन सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। याद रहेगा ना? ये टर्म्स आप याद रखना प्लीज। ठीक है, हो गया ना? याद रहेगा इतना? बोलो, इतना याद रहेगा ना? बोलना। अब सुनना यहाँ पे, अब बस इतना, अब देख लो फिर लिखना प्लीज आप। ठीक है ना? यहाँ देखना। अब अगर आप बात कर रहे हो कि आपका ट्रांसफार्मर क्या है, बोलो, आइडियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर, इसका मतलब होता है कि कोई पावर का लॉस नहीं है। ठीक है ना? क्लियर रहेगा? देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पावर इनपुट होगा वो किसके इक्वल होगा? बोलना, पावर आउटपुट के। इतना क्लियर रहेगा? अच्छा, पावर फॉर्मूला क्या होता है? बोलना, V इंटू आई। ये होता है ना, V इंटू आई। तो आप लिखोगे पावर इनपुट मीन्स प्राइमरी कॉइल में पावर, पावर आउटपुट मीन्स सेकेंडरी कॉइल की पावर। तो आप क्या बोलोगे? प्राइमरी कॉइल मान लो कि करंट से लो हम आईपी बोल रहे हैं, आईपी इज करंट इन प्राइमरी कॉइल। क्लियर रहेगा ना? आईपी इज करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसका आपने इनपुट ईपी बोला हुआ था, इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। डाउट है क्या इसमें? बोलना। ये लिखा है V इंटू आई, V इंटू आई। क्लियर रहेगा ना? तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर ये बराबर होते हैं, मतलब कोई लॉस नहीं होता पावर का। इतना क्लियर रहेगा? अब देखना यहां से, तो आपको रिलेशन मिल रहा है कि ईपी, यहां से देखो, ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू हो जाएगा आई एस अपॉन आईपी। कितना क्लियर रहेगा? यही आएगा। और सुनना, ईपी अपॉन ईएस है किसके इक्वल? एनपी अपॉन एनएस के इक्वल है ना? तो आप क्या बोल सकते हो कि आपके पास एक नया रिलेशन आ गया, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आईपी। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो उनके क्रॉस ईएमएफ है वो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल है, बट करंट क्या है? बोलना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? याद रहेगा? तो आपको बस इसमें करना क्या पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना? इधर इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को, तो आप प्लीज याद रखना। ठीक है ना? तो अगर आप लिखना एनपी अपॉन एनएस, तो लिखना इस साइड आई एस अपॉन आईपी। ठीक है ना? तो इसका सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, कंपेयर करना पड़ेगा, अभी करेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो रिलेशन प्लीज याद रखना, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। इतना क्लियर रहेगा ना? और सुनना, अब आपने बोला इसका काम क्या था? आइदर वोल्टेज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग टू टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं।
पहले सुन लो फिर लिखना। एक को हम लोग बोला करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है बोलो? इसका काम है टू इंक्रीज द वोल्टेज, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग इससे? टू इंक्रीज द वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? आप ऐसे ध्यान देखो, यहां पे आप बोलते हो कि ईपी ये इसके इक्वल है, ईएस इसके इक्वल है। हमको क्या करना है? इसमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है, उसी का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज इंक्रीज कब होगा बोलो? डी फाइव अपॉन डी सेम ही है, जब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्या हो बोलो? ज्यादा हो। समझ पा रहे हो ना? तो आप ये बोल सकते हो कि इसका काम है कि हम जो प्राइमरी जो आपने दिया उससे अधिक हमको बढ़ाना है, मतलब ईएस आपको बड़ा करना है ईपी से, ये करना है ना। तो ईएस ईपी से बड़ा कब आएगा? जब ये वाला वैल्यू बड़ा हो गया एनएस, बाकी सब कुछ सेम ही है ना। देखो यहाँ पे ईपी इक्वल टू ये है, ईएस ये है। स्टेप अप मीन्स क्या हुआ? सेकेंडरी का ईएमएफ बढ़ाना या वोल्टेज बढ़ाना। वोल्टेज कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे? ज्यादा होंगे सेकेंडरी में। तो आप ये बोल सकते हो कि एनएस शुड बी ग्रेटर देन एनपी। तो यही डिफिनेशन हो गई एक्चुअली स्टेप अप की, ठीक है ना। तो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल से, उसी को आप क्या बोलते हो? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। याद रहेगा ना? बोलो। तो अगर आप ऐसे दिखाना चाहो कि ये आपके पास मान लो प्राइमरी कॉइल थी, ऐसे देखो, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। क्लियर रहेगा ना? मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये एनपी थे, ये एनएस था, अगर तो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। कितना क्लियर हुआ? बढ़ जाएगा वोल्टेज। तो अच्छा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी बोलना? रिड्यूस जाएगी। क्यों? यहां से देखो, आपने ही किया ना कि एनएस ज्यादा कर दिया एनपी से, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या आएगी? अब कम आएगी इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कॉइल। क्लियर रहेगा ना? बोलो। तो व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर? आप बोल सकते हो कि इट इंक्रीजेस द वोल्टेज, ठीक है ना, या करंट क्या करता है? डिक्रीज करेगा। क्लियर रहेगा ना? क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हो कि एनपी बड़ा हो गया, सॉरी एनपी लेस देन एनएस होगा। और क्या बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइज जो प्राइमरी कॉइल में, सॉरी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट आएगी वो प्राइमरी कॉइल करंट से क्या रहेगी बोलना? कम रहेगी। तो ये दोनों आप याद रखना, ठीक है ना। तो चाहे आप बोलो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो आप, या तो क्या बोलो आप करंट को आप घटा रहे हो, सेम मीनिंग, ठीक है। होता क्या? स्टेप अप नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। क्लियर रहेगा ना? ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि आपका काम ही है क्या करना? बढ़ाना है। बढ़ाए कब? जब आप इसको ज्यादा करोगे, इससे तो दिखाएगा, ठीक है इतना। अब देखो सेकेंड आप टाइप पढ़ते हो, सेकेंड आप क्या बोलते हो? वोल्टेज को घटाते भी हम लोग इससे। कैसे घटाओगे? उसको आप बोलते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, स्टेप डाउन मींस क्या हुआ? टू डिक्रीज द वोल्टेज। इसका काम क्या है? वोल्टेज को घटाना, टू डिक्रीज द वोल्टेज, ठीक है ना। वोल्टेज घट रहा है मतलब क्या कर रहे हो आप? जो ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल का उसको आप कम कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हो कि इस बारी क्या रहेगा? प्राइमरी का ईएमएफ सेकेंडरी से ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। प्राइमरी का ईएमएफ सेकेंडरी से ज्यादा कब आएगा बोलो? जब नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप ये बोल सकते हो कि जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं प्राइमरी कॉइल में वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है इतना। बस ये हो गया। तो करंट क्या होगी? इसका मतलब क्या होगा कि करंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब आई एस ग्रेटर देन आईपी। इसी को आप बोलते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अगर आपको दिखाना है सिंबल वाइज तो आप ये बोलोगे कि इस वाले ट्रांसफार्मर में जो अगर ये प्राइमरी कॉइल थी इसमें ज्यादा टर्न रहे होंगे ऐसे इन कंपैरिजन टू
ये वाला सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सॉरी ऐसे दिखाना आप, ठीक है, ये वाला ऐसे। मतलब एनपी अगर आप बोल रहे हो तो ज्यादा आएंगे, क्लियर रहेगा ना, ठीक है ना, ये इसे दिखाना, ठीक है, क्लियर रहेगा ना, इधर याद रहेगा ना सब कुछ, बोलो सभी को याद रहेगा ना, समझता है ना। तो ये रिलेशन मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए रिलेशन आप याद रखना, ठीक है ना। और क्या याद रखना कि व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज करता है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से। स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरीज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कॉइल। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है ना। और सारे न्यूमेरिकल्स आपको इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, इसी वाले फॉर्मूले से, क्लियर रहेगा ना, एक ही फॉर्मूला है, बस याद रखना बस, इसको आप मेंशन कर लो, ठीक है ना, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई बोलेगा इफिशियंसी निकालो, निकाल लोगे ना। इफिशियंसी क्या होता है बोलना, पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट, क्लियर रहेगा ना। इधर पीछे इफिशियंसी निकाल लोगे ना आप, व्हाट इज इफिशियंसी, पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट, ठीक है ना। अगर परसेंट बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना आप, क्लियर रहेगा ना। पावर आउटपुट क्या होता है, ई एस इंटू आई एस, पावर इनपुट क्या होता है, ईपी इंटू आई पी, निकाल लोगे ना आई थिंक, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल्स लिखते हैं। हो गया ना सभी का, बोलो। सबको याद रहेगा ना, बोलो। अच्छा, अगर तुमसे कोई बोले कि ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है, क्या बोलोगे, बोलो पीछे, ये किस ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, बोलो। इधर पीछे गौरव बोलना, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अभी तो बोला हुआ था प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब आप प्राइमरी में कुछ दे रहे थे, ये नहीं किया आपने, प्राइमरी में भाई दिया सप्लाई, सेकेंडरी में वो इंड्यूस कर रहा है, तो क्या हुआ, जिसको क्या बोल रहे थे आप, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। आपने सेकेंडरी में तो कुछ दिया नहीं था ना, निकलना ऊपर, समझ पाए ना। सेकेंडरी में आपने कुछ नहीं किया, बस आप प्राइमरी में कुछ कर रहे हो तो सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। कितना याद रहेगा ना, पीछे इधर याद रखना सभी को, ये फॉर्मूला याद रखना प्लीज, ये वाला लिख गया सभी का, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो आप, लिखो, बोले। हम लोग आज एवरेज पावर पढ़े हैं, वाटलेस करंट पढ़े हैं, ठीक है ना, और क्या पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर, उसी का आपको न्यूमेरिकल करने हैं। 3 कर लेते हैं एक, ठीक है ना, कुछ प्रीवियस ईयर के हो जाएंगे। आप फर्स्ट लिखना, इन एन एसी, या अल्टरनेटिंग करंट आप बोल सकते हो, देखो, इन एन एसी, इन एन एसी फेज डिफरेंस, in an AC phase difference between current and voltage is 45 degree, phase difference between current and voltage is 45 degree, फुल स्टॉप, सॉरी आगे लिखना इसी में, वाटलेस करंट इज 4 एम्पियर, वाटलेस करंट इज 4 एम्पियर, वाटलेस current is 4 ampere and the applied voltage is 220 volt, and applied voltage is 220 volt, ठीक है।
फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, फाइंड आउट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, फाइंड आउट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इन वन साइकिल, फाइंड आउट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इन वन साइकिल, फाइंड आउट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इन वन साइकिल। बोलो कितना आएगा? प्रीवियस ईयर का है मेंस का, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, करो यहीं पे। ठीक है, आपको वाटलेस करंट दिया हुआ है, आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है वाटलेस करंट, ठीक है। और हाँ सही है, ठीक है ना, 880 वाट आ गया ना सभी का, मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। किसी का नहीं आया क्या? बोलो, सबका आ गया? कितना है बोलो? देखो एवरेज पावर का फॉर्मूला भी आपने लिखा हुआ था, फॉर्मूला क्या था बोलना? आई आर एम एस, सॉरी वी आर एम एस, लाइक वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, यही था फॉर्मूला एवरेज पावर का, बोलना। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? वाटलेस करंट दिया हुआ है ना, क्या गिवन है? वाटलेस करंट। तो आपको दिया हुआ है आई आर एम एस, वाटलेस करंट क्या आई थी बोलना? आई आर एम एस साइन फाइव, मतलब आपको आई आर एम एस साइन फाइव की वैल्यू 4 एम्पियर दिया हुआ था, समझ पाए? इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? वाटलेस करंट। याद है ना सभी को? अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, ठीक है इतना। अब देखो निकाल लो यहां से, तो एवरेज पावर, अच्छा फाइव कितना दिया है बोलो? 45 डिग्री, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो सिंपल सा कि यहां से आपको निकल आएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू ऐसे 4 अपान साइन 45, हो जाएगा ना? बोलो, ये गिवन था 4 एम्पियर और इसको हम आई आर एम एस निकालना चाह रहे हैं, तो इसको आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया साइन फाइव, और फाइव है कितना? 45, इतना क्लियर है? तो हो जाएगा 4 और साइन 45 कितना होता है? 1 अपान रूट टू, तो क्या हो जाएगा? 4 रूट टू। डाउट है क्या इसमें? आई आर एम एस आ गया, ठीक है। अब आपको पावर चाहिए थी, अब देखो यहां पे लिखते हो आप वी आर एम एस, आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया बोलना? 220, तो वी आर एम एस मीन्स होता है वी नॉट अपान रूट टू, क्या होता है? वी नॉट अपान रूट टू, मतलब वो दिया हुआ है 220 अपान रूट टू, ये हो गया वी आर एम एस, ठीक है इतना। आई आर एम एस कितना है बोलना? 4 रूट टू है, यही है ना, बोलो। और कास फाइव मीन्स क्या हो जाएगा बोलना? गलती हो रहा है क्या? सॉरी, वो तो 220 दिया हुआ है ना, अप्लाइड मतलब वो वी आर एम एस ही होता है, ठीक है ना, अप्लाइड वाला। तो 220 और ये हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस इन टू साइन, सॉरी कास 45 मीन्स 1 बाई रूट टू, कितना आएगा बोलो? 220 इंटू 4, 088, इतना वाट। डाउट है क्या बोलो? डाउट है क्या किसी को इसमें? डाउट है क्या इधर किसी को? अंतरा, डाउट है क्या इधर? डाउट है क्या किसी को? जो अप्लाइड वाला दिया रहता है वी आर एम एस ही होता है, ठीक है ना। अप्लाइड करंट गिवन है मतलब वी आर आई आर एम एस दिया हुआ है, अप्लाइड वोल्टेज मीन्स वी आर एम एस दिया हुआ है, क्लियर रहेगा ना। और वाटलेस करंट क्या होती है भी आपने पढ़ा हुआ था, निकाल लोगे सभी? पीछे निकाल लोगे ना सभी? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में है, वहां से आप देख लेना एक बारी, कर लेना, ठीक है। सेकेंड लिखो आप एग्जाम्पल, सेकेंड लिखो, ठीक है।
ये वाला वही ये भी मेंस में ही है, ठीक है ना, 20919 में है, ठीक है ना, आप वहां से करना। लिखो फिलहाल क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर ए ट्रांसफार्मर ए ट्रांसफार्मर consisting of a transformer consisting of 300 tons, a transformer consisting of 300 tons, ठीक है, in the primary coil, in the primary coil, and 150 tons and 150 tons in the secondary coil, in the secondary coil, इतना लिखा। gives output of gives output power of 2.2 kilowatt, gives output power of 2.2 kilowatt, ठीक है, इतना फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। if the current in the secondary coil is 10 ampere, if the current in the secondary coil is 10 ampere, इतना लिखा। then find out input voltage and current in the primary coil, then find out input voltage and current in the primary coil, करो कितना आएगा। then find out input voltage and current in the primary coil, ठीक है ना, ये सारा कुछ दिया हुआ है और ये निकालना है नीचे का, करना, फॉर्मूला लिखा आपने, आ जाएगा, जल्दी करना प्लीज, कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिंपल फार्मूला बेस से करो, आ जाएगा, ठीक है। कर तो लो क्वेश्चन वाला, करके जाओ, 2 मिनट लगेगा बस, ठीक है, जल्दी बोलना कितना आएगा, ठीक है ना, सिंपल एकदम, बस वो आपने लिखा ना, वो उससे आप कंपेयर कर लो, आ जाएगा, ठीक है। वो लिखा ना आपने ES अपान EP NS अपान NP ऐसे कुछ लिखा हुआ था, उससे कंपेयर कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। कितना आया, 5 एम्पियर, यहाँ निकाला नहीं भाई क्या इसने, हाँ 5 एम्पियर सही है, ठीक है ना, और वोल्टेज कितना है, प्राइमरी कॉइल में करंट 5 एम्पियर आएगी, सही है, और वोल्टेज बोला तो 5 एम्पियर, इनसे तो बोल रहा हूँ। दूसरा कितना है बोलो, 200 कितना बोल रहा हो, बोलना 440, क्या बोल रहे हो आप, बोलो सही, करो, एकदम सिंपल है भाई, इतना सिंपल थोड़ी ना आता है, किसी टॉपिक इतना सिंपल आता है बस। आगे तुम्हारा कितना बोलो, सही है 440, सही है 440 और 5 एम्पियर, ठीक है। जिसने नहीं किया भाई यहाँ देख लो, देखो आपको पहला पूछा हुआ है, कहाँ गया, देखो आपको पावर, कहाँ गया, देखो आपको पावर आउटपुट दिया हुआ है ना, बोलो यहां में देखो ध्यान से, पावर आउटपुट दिया हुआ है, तो आपने बोला कि पावर आउटपुट मतलब सेकेंडरी कॉइल वाला पावर, ये नहीं हुआ, पावर आउटपुट मींस सेकेंडरी कॉइल का पावर, हम PS लिख लें इसको, PS ना सेकेंडरी कॉइल का मतलब पावर आउटपुट बोलते हो। अच्छा PS इक्वल टू आप क्या बोलोगे, ES इंटू IS, ये ना बोलोगे आप, बोलो P इज इक्वल टू V इंटू I, यही बोलोगे। अच्छा पावर आउटपुट दिया हुआ था कितना है, 2.2 किलोवाट, तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। अच्छा ES कितना है बोलो,
ES तो निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पे काम आएगा हमारे। और IS कितना है दिया हुआ था, IS कितना है 10। तो यहां से क्या करो आप निकालो कि ES इक्वल टू हो गया 2.2 इंटू 100, मतलब ES कितना आएगा बोलो, चलो 10 पावर 2 करो डायरेक्ट। ES ही आया होगा ना सभी का, आपने ES निकाल लिया जो दिया हुआ था, ठीक है। बस आपको जो निकालना है कंपेयर कर लो। फिर क्या निकालना है, प्राइमरी कॉइल में करंट चाहिए, तो आपने कैसे बोला था रिलेशन, देखो ES अपान EP ये होता है NS अपान NP इज इक्वल टू, यहां पे उल्टा होता है, ये बताया हुआ था ना अभी, EMF को उसके प्रोपोर्शनल आया था, लाइक वोल्टेज के करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये रिलेशन था। तो आप इन दोनों को आप यूज कर लो, देखो एक मिल जाएगा। ES कितना आपने निकाला 2.2 इंटू 10 पावर 2, EP तो हमको निकालना ही है, EP मतलब वही VP आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये तो निकालना ही है आपको। इज इक्वल टू NS कितना है 150, NP कितना है 300, यही ना है बोलो, ये कट जाएगा लाइक 1/2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो EP इज इक्वल टू 2 इंटू 2.2 इंटू 10 पावर 2 कितना आएगा बोलो, 200 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2.2, कितना जाएगा बोलना, बोलना कोई कितना आया था, सही लिखा है ना, मैं गलत लिखा हुआ क्या, तो ये जाएगा 200 इंटू कितना आएगा बोलो 4.440, ठीक है, ये आएगा ना, चेक कर लो एक बारी। ये प्राइमरी कॉइल का हो गया, ठीक है ना, मतलब प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज हो गया। सेकेंड क्या निकालना था बोलो, प्राइमरी कॉइल की करंट निकालनी है, तो आप क्या करो इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है ना, कंपेयर करना है इनको। तो आप बोलोगे NS अपान NP, NS कितना है बोलना 150, NP कितना है 300 इज इक्वल टू IP, IP कितना है निकालना है भाई, ठीक है, NS अपान NP, IP तो निकालना ही है आपको, और नीचे IS, IS कितना है, कहाँ गया 10 एम, 5 आ गया, ठीक है। बताओ क्या डाउट है इसमें, ठीक है ना, ये रिलेशन आप याद रखना, ठीक है ना। पावर आउटपुट की बात करेगा मतलब ES इंटू IS कर देना, पावर आउट इनपुट, इनपुट मीन्स क्या हो जाएगा EP इंटू IP कर देना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक आप इफिशियंसी का लिख लो, इफिशियंसी मीन्स क्या होता है, पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, ठीक है ना। लिखो आप नेक्स्ट, ये भी आपका है क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, इसको भी आप करना अपने वहां पे अपने से, लिखो नेक्स्ट, लिखो आप, ये भी है प्रीवियस ईयर, ठीक है। लिखो ए पावर ट्रांसमिशन, सॉरी ए पावर ट्रांसमिशन, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर, यहां से कॉपी कर लो, फीड्स FEEDS, फीड्स इनपुट पावर, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट यहां कॉपी करो 2300 वोल्ट, एट 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर with its primary winding, with its primary winding having 4000 turns, 4000 turns, with its primary winding having 4000 turns, कितना लिखा, लिख गया सभी का, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। The output power is delivered,
द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड, बात नहीं प्लीज, द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट, the output power is delivered at 230 volt, 230 volt by transformer. The output power is delivered at 230 volt by the transformer. Full stop करना, आगे लिखना, if the current in primary coil of the transformer, if the current in primary coil of the transformer, if the current in primary coil of transformer is 5 ampere, 5 एम्पियर है, ठीक है ना, इज 5 एम्पियर एंड इट्स इफिशियंसी इज 90%, एंड इट्स इफिशियंसी इज 90%, देन फाइंड आउट आउटपुट पावर, सॉरी देन फाइंड आउट आउटपुट करंट, ठीक है, करो बस, पढ़ लो, सिंपल सा है, बस लिखा हुआ है लैंग्वेज बड़ा सा, ठीक है। करना कितना आएगा, बस आ जाएगा, जल्दी से करोगे आप, ठीक है, 2 मिनट में आ जाएगा। एक बार लिख लो दिया क्या हुआ है, इफिशिएंसी का फार्मूला वही होता है, पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट। करो ना सभी, करो, आ जाएगा, इजी है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है ना, इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। अब करो बाकी कितना आएगा, वही आउटपुट मतलब सेकेंडरी में, इनपुट मतलब प्राइमरी में, ठीक है ना। हाँ 9 एम्पीयर नहीं, गलत किया, देखो ध्यान से, कहीं पे कुछ गलती किया आपने, ये मतलब होता है सेकेंडरी वाला, और ये वाला कहाँ होता है, प्राइमरी में होता है, ठीक है ना। देखो ईटा कितना गिवन था, बोलो, ईटा गिवन था 90, कहाँ गया, 90% दिया हुआ था, समझ पाए ना, 90% मीन्स 90/100 लिखोगे ना, 90% मीन्स 90/100, ये दिया इफिशियंसी। 100 क्यों बोलो, परसेंट में लिखा हुआ था, 90 अपन, समझ पाए ना, 90% हो गया। आगे यहाँ पे आओ, अच्छा, आउटपुट का, आउटपुट पावर कैसे लिखते हैं आप, बोलो अपने से, आउटपुट पावर का जो फार्मूला होता है ES इंटू IS, और यहाँ पे EP इंटू IP करते हैं आप, ये नहीं करते आप, फॉर्मूला तो यही है, बोलो यही ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 90/100 रहने दो, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो क्या निकलना है। आई थिंक यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में करंट तो चाहिए, और प्राइमरी कॉइल में करंट दिया हुआ था, दिया हुआ है ना, सेकेंडरी की चाहिए, और प्राइमरी कॉइल में 5 दिया था, क्या बोलना, 5 एम्पियर है ना, हाँ, तो प्राइमरी का दिया हुआ था। अब रही बात ES/EP की, देखो वहां पर, तो ES/EP आई थिंक उसमें नंबर ऑफ टर्न गिवन है, उससे आप रिलेट कर लो, तो देखो वहां पे नो, अच्छा, EP गिवन है 200, सॉरी 2300, ES कितना गिवन था बोलो, 230, ये दिया हुआ है ना, बोलो, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ES कितना बोला मैंने, 230, प्राइमरी कितना था बोलना, 2300, ठीक है, स्टेप डाउन था ना, 5 आएगा आई थिंक,
देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ना, मतलब इसमें 2300 था, बाद में कितना कर दिया इसने 230 कर दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। कैलकुलेट करो, देखो जीरो कट जाएगा इससे, ठीक है। मतलब अगर देखोगे यहाँ पे तो 1/10 आएगा, ठीक है। मतलब ऐसे 90/100 इक्वल टू IS/5, ये कितना आएगा 1/10 बचेगा, क्या बोलना 45 आएगा ना, आई थिंक कितना आएगा, हाँ 45 आएगा, सॉरी 45 एम्पियर, ठीक है ना। ये देखो कितना आएगा, सही ना इतना, इससे आप ऐसे कट कर लो आप, ठीक है ना, 5 से 2 कट कर दो, हाँ 45 आएगा, सॉरी। तो IS कितना हो जाएगा बोलना 45 एम्पियर। बस यही आंसर हो गया आपका, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। ये सारे मेंस के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आएंगे, क्लियर रहेगा। तो फॉर्मूला आप याद रखना, बन जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 18 तक, ठीक है। सुन लेना सभी, आपको भी करना है, सब करना है, ठीक है, इजी कर सकते हो आप, ठीक है।